हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देवनदास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 42 के बारे में। ये एक छोटी सी कहानी है बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि कहानी आपको समझ में नहीं आएगी और डिटेल से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट नंबर 42 में जो कहानी है अकबरी लोटा। इस कहानी में होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना और सुनना। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले कि आप इस पर्सन को या शख्स को जानते हो? तो वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अर्थात लोटे वो मार रहा था आने जाने वाले लोगों को। तो आगे वो कहते हैं, इस पर वो कहते हैं कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी एक खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे वह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। इस पर वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो वो बिलवासी जी देते हैं जवाब कि पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो वो कहते हैं चलिए। तो बातें चलती हैं और वो कहते हैं अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? उन्होंने बोला। तो बाद में वो कहते हैं कि मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे कि आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? हाँ, और इस पर वो कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। वो इस पर कहते हैं जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो इस पर वो आश्चर्य से कहते हैं, क्या ये बात है? तो दूसरा कहता है कि जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए गए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल अभी भी रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम खरीद कर इस लोटे को वो ले जाएंगे। तो ये थी बच्चों कहानी, और इसके बाद हम जानेंगे इसके जो पर्सन हैं गद्यांश में से छांटकर इन पर्सनों के उत्तर हमें देने हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने ये कहानी अच्छे से सुनी होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से इस कहानी को दोबारा से सुने। अब जानते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर बताइए। इसमें पहले ही लाइन में है कि वो बिलवासी की तरफ इशारा करके
कुछ आपस में बात कर रहे थे, तो इस पर वो कहते हैं कि क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो निरीह राह चलतों पर लोटे मारे उसके बारे में जाना जाए। इसलिए बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर में पक्ष में कारण बताइए, क्यों खरीदना चाह रहे थे? इसका उत्तर तो ये है कि बिलवासी जी वास्तव में लोटा खरीदना चाह रहे थे क्योंकि वो उस लोटे को अकबरी लोटे के रूप में जानते थे। उनका मानना था कि ये लोटा अकबरी लोटा है, इसलिए उसको खरीदना चाह रहे थे। तीसरा प्रश्न है, बिलवासी जी ने इस लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? जब अंग्रेज को बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया तो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि 16वीं शताब्दी के समय बादशाह हुमायूं जब शेरशाह से हारकर सिंध भाग गया था, तो वहाँ पर वो प्यासे घूम रहे थे और एक ब्राह्मण ने एक लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। तो ये कहानी सुनाई बिलवासी जी ने अंग्रेज को, इसलिए उस लोटे को अकबरी लोटा कहा जाता है, कीमती लोटा कहा जाता है। तो गतिविधि जो है हमारी, उसमें आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बताकर लिखिए, क्योंकि हर किसी के घर में कोई न कोई दादा, परदादा या दादी यानी कोई अन्य सगे संबंधियों की कुछ महत्वपूर्ण निशानियां कहते हैं, जिसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज बहुत सारी बातों को जोड़कर रखते हैं, बताते हैं हमें। तो ऐसी ही कुछ अगर आपके परिवार में कहानियां हैं, कोई वस्तु है, उसके बारे में कोई जानकारी है, तो आप ज़रूर लिखकर एक कहानी छोटी सी बनाएं। धन्यवाद।